हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए आए हैं 11th क्लास से जो फोर्थ चैप्टर आपका चल रहा था मोशन इन प्लेन यानी समतल में गति। तो अभी तक हमने उसके बारे में आपको बताया कि समतल में गति क्या है, ठीक है, वेक्टर्स के टाइप क्या हैं, ये चीज़ आपको बताई थी। अब बात करते थे कि वेक्टर्स को जोड़ना जो कैसे होता है। तो जोड़ने के लिए देखिए अधिकांश जो होती हैं, तो जोड़ना घटाना कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। तो जोड़ने के लिए 3 विधियाँ हैं, मैं आपको बताऊँ। तो पहली होती है त्रिभुज विधि, ठीक है। सेकंड चतुर्भुज विधि होती है, समांतर चतुर्भुज विधि जिसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज विधि, चतुर्भुज विधि, ठीक है। और एक होती है बहुभुज विधि। कौन सी? बहुभुज विधि। देखिए अब बात करते हैं सबसे पहले ट्रायंगल मेथड की। तो ट्रायंगल मेथड में क्या होता है, देखिए किसी भी एक वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये एक सिरा होता है टेल, एक होता है हेड, ठीक है। इसको बोलते हैं सिर, इसको बोलते हैं पुंछ। तो आपके पास 2 वेक्टर दिए होते हैं, आप जिस कैसे भी दिए हों तो आप ये सोच लीजिए ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो जब आपको त्रिभुज विधि का यूज करना हो, तो त्रिभुज विधि का यूज करने के लिए आपको क्या करना है कि आपको पहला वेक्टर ए दिए गए परिमाण और डायरेक्शन का खींच लेना है। दिए गए परिमाण और डायरेक्शन का खींच लेना है और यहाँ पॉइंट लगा देना है ओ। तो अभी आपका ए वेक्टर वो खींच चुका है। अब इसके जो हेड है, इस हेड से दूसरा वेक्टर आप दिए गए परिमाण और डायरेक्शन का खींच लीजिए, ठीक है। दूसरे वेक्टर का ध्यान रखना है, पहले वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर का टेल ही टच करना है, ठीक है। अब ओ वाले पॉइंट से एक वेक्टर खींचिए जिसका टेल लगा हो ओ से और हेड लगा हो बी वेक्टर के हेड से। इसको बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर आर, और यही होता है ए प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो यानी आर जो होगा वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर आपका होगा। ये आपका क्या है, त्रिभुज विधि है निकालने की। अगर किसी वजह से देखिए घटाना नहीं होता तो घटाने के प्रोसेस को आप ऐसे देख के चलिए, आर इज इक्वल टू, आप ऐसे मान के चलिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये घटाने का प्रोसेस है। तो मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ माइनस बी वेक्टर। तो देखिए मैंने आपको पहले भी ये बताया है कि जो माइनस बी वेक्टर है इसका मतलब होता है डायरेक्शन का उल्टा होना उसका जो वेक्टर है। तो देखिए मैं क्या करूँ, अगर जो मेरे पास बी वेक्टर है इसको क्या कर दूँ, डायरेक्शन में अपोजिट कर दूँ। ये लीजिए परिमाण सेम रहे लेकिन डायरेक्शन क्या कर दिया, अपोजिट कर दी। तो ये क्या आ गया माइनस बी। अब इसको जोड़ना है तो इस यहाँ से ओ से क्या कर दीजिए, आप इसको ऐड कर दीजिए। तो ये जो आ जाएगा आर वेक्टर बराबर, ये आ जाएगा ए वेक्टर प्लस माइनस के बी वेक्टर। तो इसको आप क्या निकाल सकते, इसको आप क्या कह सकते हैं कि ए आर बराबर ए माइनस बी वेक्टर हो जाएगा। तो घटाना और जोड़ना 2 प्रोसेस अलग नहीं है, एक ही प्रोसेस है। केवल अंतर क्या आता है कि आप, अंतर क्या आता है देखिए कि बस जो माइनस वाला वेक्टर है आप उसको क्या कर लीजिए, प्लस में करके लिखिए, लेकिन जो ये वेक्टर है इसकी डायरेक्शन अपोजिट आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी और कुछ चेंज नहीं करना है। आते हैं सेकंड वाले में। तो सेकंड वाले प्रोसेस में क्या है, समांतर चतुर्भुज विधि। देखिए समांतर चतुर्भुज विधि में क्या करना है कि इसको आप देखिए ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है, इसको इसलिए आप ध्यान से सुनिएगा कि 2 वेक्टर आपके पास जो दे रखे हैं, ठीक है, अगर वो इस तरीके से हैं कि जो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं होती हैं, जो समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं होती हैं, ठीक है, यदि 2 वेक्टर उन आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करें, 2 वेक्टर उन आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करें, तो हमारे पास ये जो क्या कहते हैं, जो इनका कटान बिंदु होता है, इनका इन दोनों वेक्टर का जो कटान बिंदु होता है, इन दोनों के कटान बिंदु से जाने वाला जो विकर्ण होगा, विकर्ण कब बनेगा, देखिए आप जब समांतर चतुर्भुज बना लेंगे। तो आप चतुर्भुज की रचना कर लीजिए, ठीक है। तो हमने चतुर्भुज की रचना कर ली। अब रचना करने के बाद ये भी ए वेक्टर हुआ सेम, और ये भी क्या हुआ, बी वेक्टर हुआ। तो अब जो आसन्न भुजाओं को रिप्रेजेंट कर रहे थे वेक्टर, इनके कटान बिंदु से जाने वाला जो डायगोनल है, जो विकर्ण होगा, ये क्या होगा आपका आर वेक्टर होगा, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो दोबारा सुन लीजिए, एक बार और बताता हूँ। यदि 2 वेक्टर इस प्रकार हैं कि वो समांतर चतुर्भुज के 2 आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो हम जब इस समांतर चतुर्भुज को इन वेक्टर से पूरा कर लेते हैं
तो इनके जो कटान बिंदु होता है, तो इस कटान बिंदु से जाने वाला जो विकर्ण होता है वो क्या करता है, इसको रिप्रेजेंट करता है, यानी इनके योग सदिश को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों वेक्टर के बीच का कोण ये है, ठीक है, इसको बोलते हैं थीटा। और जो परिणामी सदिश है इसकी जो दिशा होती है, इसको इसके लिए लगा लेते हैं दूसरा एंगल फाई। किसके साथ बना हुआ है, ए वेक्टर के साथ एंगल बना हुआ है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि हम किस वेक्टर के साथ एंगल बना रहे हैं, ठीक है। इसका यूज ये इसलिए बताया क्योंकि इसका यूज जब नेक्स्ट विधि पढ़ाऊंगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल मेथड है दो वेक्टर को जोड़ने का, उसमें यूज होगा, ठीक है, क्लियर। तो ये समांतर चतुर्भुज विधि की। अब बात करते हैं बहुभुज विधि की, ठीक है। तो बहुभुज विधि में क्या है, देखिए आप ऐसे समझ के चलिए, मैं आपको 2 + 3 + 4 + 5 + 6 इस तरह से जोड़ देता हूँ। तो आप पहले क्या करेंगे, 2 3 5 को जोड़ेंगे, फिर ये ऐसे लिखा रहेगा, या ठीक है चलिए हाँ ऐसे +6, फिर आप इन दोनों को जोड़ेंगे, 9 + 5 फिर 6, फिर इनको जोड़ेंगे आप, फिर इसको जोड़ेंगे, तो 20, यानी 2 2 करके आप जोड़ते जाते हैं। तो ऐसे ही आपके पास कितने भी वेक्टर क्यों हो, चाहे 10 हो चाहे 50 हो, तो आपको क्या करना है, मान लिया A B C D, ये आपको 4 वेक्टर दिए हैं, इनको आपको जोड़ना है। तो आप क्या कीजिए, पहले एक पॉइंट लगाइए, ठीक है। आप क्या कीजिए, ये जो वेक्टर A है उसका जो मैग्नीट्यूड है और जो डायरेक्शन है उसको आप उसके अकॉर्डिंग खींच लीजिए, ठीक है। हमने खींच लिया। अब दूसरा बी वेक्टर लीजिए, इसके हेड से जैसे त्रिभुज विधि में जोड़ना सिखाया था, तो त्रिभुज विधि के अकॉर्डिंग बी वेक्टर को जोड़ लीजिए। अब इससे क्या निकल के आएगा आपका, ये निकल के आएगा रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हमने नाम दिया r', ठीक है। तो यह r1 लिख लीजिए, r1, ठीक। अब r1 का मतलब क्या हुआ कि a + b। अब अगर मैं इसमें, अब किसमें देखिए, अब इन दोनों का योग तो निकल गया, अब c को इसमें जोड़ना होगा, तो यहाँ जब इसकी जगह r1 आ गया तो c इसमें ऐसे जोड़ूंगा। तो r1 के साथ आप क्या कीजिए, r1 के साथ आप क्या निकाल लीजिए, जो c वाला वेक्टर है इसके इस r वेक्टर के साथ दी गई दिशा और परिमाण का आप c वेक्टर खींच लीजिए, ठीक है। ये c वेक्टर हो गया। तो अब आप क्या कीजिए, इन दोनों का परिणामी निकाल लीजिए इस तरीके से। तो ये हो गया r2 आपका, ठीक है। क्या हो गया, r2, और इसका मतलब हुआ R2 का मतलब क्या हुआ कि a + b तो पहले से था, तो R2 में क्या हुआ, R1 + c। तो इसका मतलब a वेक्टर + b वेक्टर + c वेक्टर, केवल एक वेक्टर हो जाएगा जोड़ने से आपका। अब उसमें क्या करना है, आपको दोबारा से क्या करना है, इस R2 के साथ दी गई दिशा और मैग्नीट्यूड का आपको d वेक्टर खींच लेना है। ये आपका d वेक्टर हो गया, और आप इससे इसको मिला दीजिए, तो ये क्या हुआ, आपका फाइनली r वेक्टर मिल जाएगा। ये d वेक्टर हुआ, तो फाइनली r वेक्टर मिलने का मतलब, अब आपने क्या किया, r वेक्टर निकालने के लिए R2 में किसको जोड़ा है, d को जोड़ा है। तो आप देख लीजिए, तो R2 का मान कितना है, a + b + c और प्लस, तो 4 हो गए। तो इसका मतलब अब हम 4 वेक्टर को जोड़ चुके और उनका रिजल्टेंट जो परिणामी है वो क्या है, ये वेक्टर है, ठीक। तो ये बहुभुज विधि आपको इससे भी ज़्यादा दिए जा सकते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, त्रिभुज विधि का इस तरह से यूज करना है और आपके पास बहुभुज विधि बन जाएगी, ठीक है। तो यही जो मैंने आपको लैंग्वेज में बोला है ऐड करते हुए, यही चीज़ सारी की सारी हिंदी में लिखी जाती है, बाकी और कुछ नहीं है नया, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना है ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।